और पढ़ेगा, गैस पढ़ेगा, ठीक है। क्या डिफ़िकल्ट है? अच्छा क्या कर दिया, इधर ऑन कर दिया क्या? देखिए राजू रात में आया है पढ़ने के लिए, तो हम नहीं चाहते हैं कि इसका दिल दुखे, लेकिन हम चाहते क्या था कि सिस्टमेटिक ढंग से पूरे यूट्यूब पे चलाएं सीरीज, ठीक है। खैर कोई बात नहीं है, गैस में कुछ पार्ट बता देते हैं, पार्ट ए पार्ट बी करके भी उससे को उसको भी मतलब कंप्लीट कर लिया जाएगा, ठीक है। देखिए तो राजू का आज जो विचार है ना, गैस पढ़ने का विचार है। ये रे सब पढ़ लिया, कार्बनिक क्या होता है, कार्बनिक क्या होता है, तो यौगिक सब पढ़ लिया, ठीक है। चलिए यूट्यूब वाले का भी कुछ फ़ायदा हो जाएगा और आपका भी फायदा हो जाएगा, ठीक है। सबका साथ सबका विकास। देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, गैस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? गैस। देखिए पहला बात कि गैस होता क्या है, ये होता क्या है भाई, तो ये जो सबस्टांस होता है ना, मटेरियल जो होता है उसका क्या है, ये थर्ड पार्ट है, ठीक है। फिजिकल का ये कितना पार्ट है, थर्ड, गैस। अब इस पर बहुत सारा चर्चा नहीं करेंगे कि गैस में काफ़ी जगह होता है, स्पेस काफ़ी होता है, वंडरवाल फोर्स नहीं होता, ये सब नहीं चर्चा करेंगे। बस हम लोग देखेंगे जो जेन्युइन है, जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है ना, ठीक है। देखिए गैस होता क्या है, अगर हम गैस को कैटेगराइज करें तो कितना पार्ट में हो जाता है, एक हो जाता है आपका रियल गैस, रियल गैस, और एक क्या हो जाता है, आइडियल गैस। रियल गैस का मतलब वास्तविक गैस, आइडियल गैस का मतलब आदर्श गैस। देखिए आदर्श गैस किसे कहते हैं और रियल गैस किसे कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे, ऐसे हो जाते हैं ताकि लिखने में बने। देखिए मेरे भाई, जो रियल गैस होता है ना, यानी कि वैसा गैस जिस पे क्या लगे, टेम्परेचर, जिस पे क्या लगे, टेम्परेचर का कुछ ना कुछ इफेक्ट लगे, जिस पे कुछ ना कुछ प्रेशर लगे, और जिस पे कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे, उसको हम क्या बोलेंगे कि ये तीनों जिसके पास होगा उसको हम क्या कहेंगे कि इट इज़ पार्ट ऑफ रियल गैस। और आइडियल गैस किसे बोलेंगे, जिस पे कोनो दबावे न लगे, ही रे, जिस पे कोई दबावे न लगे। ऐसा हो सकता है कि तुम्हें कोई भाव दे ऐसे बाल गिरा के, या तो इज्जत ना, तो वहाँ पर आगे पीछे ना करो, तुम उसको इज्जत ना जा करके दो, ऐसा हो सकता है? बताओ, हो सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। तुम आइडियल है, आइडियल नहीं हो, ठीक है। तो देखिए आइडियल जिस पे नो क्या हो, नो प्रेशर, नो प्रेशर मतलब कोई दाब नहीं, आय है कोई दाब नहीं, उसको क्या कहेंगे, आइडियल। और जिस पे दाब लगेगा, टेम्परेचर लगेगा, वॉल्यूम लगेगा, उसे क्या कहेंगे, रियल गैस, ठीक है। तो देखिए ये आप दोनों चीज़ समझ गए, आप लोग समझ गए होंगे। हम राजू से पूछ लेते हैं, बेटा राजू टेम्परेचर क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी या डिराइव क्वांटिटी? क्या है फंडामेंटल, ये क्या है डिराइव, ये क्या है डिराइव। गुड, हमको लगा नहीं था कि तू ऐसा कर पाएगा, तो ज़िंदगी में बहुत कुछ मजा आएगा लल्ला, तेरा ही समय आएगा। पढ़ो, कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता है, अरे कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता है, बशर्ते कि एक बार तबीयत से पत्थर उछाल करके देखा जाए, आसमान में भी सुराग हो सकता है। कि एक होता है ना, तूने मान लो कि 10 नौकरी का फॉर्म भरा, मान लीजिए कि आपने 10 नौकरी का फॉर्म भरा और आपका नौकरी नहीं हुआ, लेकिन आपका मिला मेरे जैसे सर का साथ, जो सर का यही नारा है कि सबका साथ सबका विकास करना है, मतलब सबका विकास। मित्रों कहने का मतलब ये है कि सब पढ़ेगा सब नौकरी लेगा, है ना। सब पढ़ेगा सबका नौकरी तो नहीं होगा, जो पढ़ेगा सिंसियर रहेगा उसी का नौकरी होगा, है ना, ठीक है। तो देखिए कि आपको कहना क्या है, जब नौकरी आप करते हो ट्राई, नौकरी नहीं मिलता है, और जब मेरे जैसा टीचर का साथ मिल जाता है, तो आपको ये कहना है कि तू ना सही कोई और सही, कि तू ना सही कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, मिलेंगे लाख इस ज़माने में नौकरी हमें, तू सनम नौकरी अकेली तो नहीं। मतलब बहुत सारे मिलेंगे। देखिए मैंने इस पे बना करके, हो सकता है कि मैं अच्छा सिस्टमेटिक ढंग से नहीं बोला हूँ, लेकिन बोलते बोलते हम लोग भी सीख जाएंगे, ठीक है राजू, मचाएंगे, ठीक है। देखिए ये समझ में आ गया, आइडियल गैस क्या होता है, रियल गैस क्या होता है, तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए गैस कहीं ना कहीं आप लोग देखे होंगे कि हीलियम भी क्या हो जाता है गैस, आर्गन भी क्या हो जाता है गैस। तो जो बाबू हीलियम गैस है और ऑक्सीजन में क्या हो जाता है गैस,
O3 भी क्या हो जाता है, वो ये ओजोन हो जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे कि जिसका सिर्फ और सिर्फ जिसमें एक हो, इसमें एक क्या हो, क्या हो, परमाणु हो, उसे हम क्या कहेंगे, मोनोऑक्साइड। अरे उसको हम क्या कहेंगे, मोनोऑक्साइड। इसको क्या कहेंगे, डाइऑक्साइड। ट्राई ट कैसे लिख, ट्राइऑक्साइड। खैर इस पे ध्यान नहीं दो, पढ़ने से मतलब है। देखो बाबू, हीलियम के पास कितना है, एक, तो क्या होगा मोनो, कहीं भी रहेगा तो एक रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, मोनो। जैसे तू है तो तू अकेले है, तुमको क्या बोलेंगे, मोनो राजू, मतलब एगो राजू। हम बोल देंगे जहिया डाई राजू, मतलब तू भी और तेरी वाली भी उपस्थित हो गई, तो उसे क्या बोलेंगे, डाई राजू। और तू भी हो गया तो होने वाली भी हो गई, और एक बच्चा भी हो गया, तो उसे क्या बोलेंगे, ट्राई राजू। समझ में आ गया, राजू, हीलियम, ऑक्सीजन, O3, इसको क्या बोलेंगे, मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड। तो गैस का जो फॉर्म होगा तीनों में एग्जिस्ट करेगा, किस में, मोनोऑक्साइड में, डाइऑक्साइड में और ट्राइऑक्साइड में। धीरे धीरे बोले, ठीक है। चलो, मुड़ी हिलाते हैं, मुंडी मुंडी, ठीक है, कोई बात नहीं, समझो। अब इसको हटा दें, चलिए इसको हटा देते हैं। अब देखिए भैया, टेम्परेचर हो, प्रेशर हो, वॉल्यूम हो और नियम न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। टेम्परेचर आएगा, तापमान आ गया, एकदम तापमान आया तो एकदम अपने साथ लाएगा कि आओ मेरे में दिमाग लगाओ। तो पहला नियम आया था किसका, चार्ल्स का। पहला किसका नियम है, चार्ल्स का। चार्ल्स का नियम। अब बाबू, चार्ल्स का नियम कैसे याद रखेंगे, रटना तो बिल्कुल मना है। देखिए, हम कॉल किए किसके, राजू के यहाँ। हम राजू के यहाँ क्या किए, कॉल किए, और राजू से हम पूछे, राजू, हेलो राजू, अरे तुम्हारा वो जो है ना, वो जो पड़ोसी वाला चार्ल्स कर क्या रहा है। तो जो राजू है ना, पड़ोसी का बहुत ख्याल रखता है, अपना बच्चा बच्चे क्यों ख्याल हो ना हो, लेकिन पड़ोसी का बहुत ख्याल रखता है। पता ना ऐसा क्यों करता है, ये हमको समझ में नहीं आता है, ऐसा करता ही क्यों है। तो क्या बोलेगा, ओ चार्ल्स है, चार्ल्स तो सर अभी टीवी देख रहा है, टीवी पे क्या कार्टून देख रहा है। ये क्या बोला, टीवी देख रहा है। तो यही ट्रिक हो गया, क्या हो गया कि चार्ल्स, चार्ल्स क्या कर रहा है भैया, टीवी देख रहा है। राजू, ऐसा बात है ना, पड़ोसी पर नहीं ध्यान रखते हो, कोई बात नहीं यार, याद कराने के लिए न्यूमेरिक मेथड चाहिए ना। ठीक है, देखो, जो टी टेम्परेचर, वी वॉल्यूम, यानी कि जो टी होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, वॉल्यूम के होगा। बात समझ में आया, टी किसके होगा, यानी कि टी का हम क्या करेंगे, वैल्यू बढ़ाएंगे, यानी कि टेम्परेचर को क्या करेंगे 0 से 10 डिग्री सेल्सियस, तो वॉल्यूम भी क्या होगा, चेंज होगा, वॉल्यूम भी क्या होगा बाबू, बढ़ेगा। समझ में आ रहा है राजू, वॉल्यूम क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। अब समझिए, इसको लिखना होगा तो हम क्या कर सकते हैं, T1 बाटा V1, T2 बाटा V2, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका ग्राफ कैसे पूछेगा एग्जाम में, अगर पूछना होगा तो इस पर हम क्या कर दिया ऐसे, ठीक है। ये मान लीजिए कि क्या है, मेरा वॉल्यूम है, ये क्या है, टेम्परेचर है। यहाँ टेम्परेचर लिख दिया और यहाँ लिख दे वॉल्यूम, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दो, कहीं लिख के दिखा दो। और फिलहाल तो इतना ही समझो, ग्राफ तो देख देख के पूरा बढ़िया बढ़िया ग्राफ होता है, दिमाग ही हिल जाएगा, समझ में नहीं आएगा कि ग्राफ कैसे कैसे हो रहा है। तो हम क्या करेंगे बाबू, यहाँ लिख देंगे टेम्परेचर, यहाँ लिख देंगे मान लीजिए कि वॉल्यूम, और यहाँ क्या लिख देंगे, टेम्परेचर लिख देंगे, ठीक है। अब बताइए बाबू कि यहाँ से ग्राफ टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ेगा। हमने क्या किया, वॉल्यूम को बढ़ाया तो टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसको बीचों बीच ऐसे चल जाएगा ग्राफ, सही है, इसको बीचों बीच क्या चल जाएगा, ग्राफ। खैर यहाँ पे आप लिख दीजिए टेम्परेचर और यहाँ पे लिख दीजिए वॉल्यूम, समझ में आ गया। टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम भी बढ़ा, देखिए दोनों बढ़ रहा है ना। लिख दें 5, 10, 15, 2, 4, 6, 2, 5, 4, 10, 6, समान समान रूप से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। ये भी 2, 4, 6 हो गए, ये भी 2, 10, 15 हो गए, ठीक है।
न्यूमेरिकल कराएंगे बाद में, ठीक है यूट्यूब वाले साथियों सभी का। चार्ल्स का नियम आप सभी को याद हुआ, याद हो गया। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्या राजू, क्या दिक्कत है, क्या कर रहे हो, लिख रहे हो? लाओ कॉपी लाओ, 1 मिनट, गुड। चलिए तो आगे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना। आगे हम क्या देखेंगे, इसको हटा देते हैं। हाँ, पूरा एकदम सिस्टमेटिक ढंग से लिखेगा, जैसे लिखे थे वैसे ही, पहले समझो ना यार, लिखना जरूरी नहीं है। अब दूसरा, बोयल का नियम, बोयल के नियम। अब भैया बोयल का नियम आ गया, क्या आ गया, बोयल का नियम आ गया। अब भैया हुआ क्या कि जो बोयल मतलब बैला, बोयल मतलब बैला, बैला क्या हुआ, पार्टी में जा रहा था और पार्टी में जाकर के ऐसे ऐसे कर रहा था, आई एम वी आई पी गेस्ट, बट यू आर नॉट टू मी इन ट्रीटिंग वी आई पी गेस्ट, इंग्लिश इन टूटा फुटिंग, अंडरस्टैंड दैट। देखिए बोल क्या रहा था, पार्टी में गया कौन, बैला, बोयल गया पार्टी में और बोला कि हम क्या हैं, वीआईपी गेस्ट है, इसलिए मेरे पास पूड़ी भी लाओ, वो भी लाओ, ये भी लाओ, सब कुछ लाओ, ठीक है। तो बैला कहाँ जाता है रे, बैला पार्टी में जाता है और अपने को क्या बोलता है कि हम क्या हैं, वीआईपी है, क्या है, वीआईपी, नहीं दिख रहा है क्या, वीआईपी। देखिए वी से वॉल्यूम, ये क्या बोलता है कि हम हैं वीआईपी गेस्ट, क्या है, वीआईपी गेस्ट। भी इन्वर्सली, ओ सॉरी यार, 1/p, वही तो बोले यहाँ पे लिख दिए। भी इन्वर्सली क्या होगा, प्रोपोर्शनल 1/, क्या होगा, 1/p। राजू लग रहा है रात हो गया, दिमाग काम नहीं कर रहा है, ठीक है। वीआईपी समझ में आ गया, यानी कि वॉल्यूम का क्या होगा, प्रेशर उल्टा होगा, यानी कि वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, घटेगा, और प्रेशर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। इसको बढ़ाएंगे प्रेशर को तो वॉल्यूम घटेगा, और वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा। एक बढ़ाएंगे तो एक घटेगा और एक घटेगा तो एक बढ़ेगा। देखिए अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, अगर इसको लिखना भी होगा तो हम कैसे लिखेंगे, V1/V2 इज इक्वल टू क्या होगा, P2/P1, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो P1V1 P2V2 हो जाएगा। अब इसका ग्राफ कैसे होगा राजू, देखो भैया इसका ग्राफ यहाँ हम क्या लिख दिए, वॉल्यूम, और यहाँ पे क्या लिख दिए, प्रेशर। तो अब एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है, यानी कि इसका ग्राफ कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा, यानी कि यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे ये घटेगा तो ये धीरे धीरे क्या होगा, ये धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा, धीरे धीरे ये बढ़ेगा। यहाँ देखिए यहाँ पे ज़्यादा है तो यहाँ पे ये क्या है, कम है, यहाँ पे कुछ घटा, ये कुछ बढ़ा, यहाँ पे और घटा तो यहाँ पे कुछ और बढ़ा, यहाँ पे कुछ और घटा तो ये बढ़ा, यहाँ पे और घटा तो यहाँ पे ये और बढ़ा, मतलब एक घटेगा तो एक बढ़ेगा। समझ में आ गया, तो यही हुआ वीआईपी, मतलब बोयल के नियम। समझ में आ गया बाबू, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं, बस यही बेसिक आज बात करेंगे हम लोग। देखिए तीसरा क्या है, गेलुसाक के नियम। अब देखो गलुआ आ गया, कौन आ गया, गलुआ। गलुआ तैयारी कर रहा है दिल्ली में, किस चीज़ का, यूपीएससी का। क्या तैयारी कर रहा है दिल्ली में, यूपीएससी का तैयारी कर रहा है कौन, गलुआ। अब पीटी का रिजल्ट आ गया, किसका, पीटी का, यूपीएससी का पीटी का रिजल्ट आ गया। उसका पापा कॉल किए, हेलो गलुआ, हेलो गलू, अरे बेटा यूपीएससी का रिजल्ट आ गया, पीटी में तू क्या हुआ रे। तो गलुआ उसको समझाती, चुप ना रहो, तुम कितना बोलती हो यार। किसको, मतलब दोस्त को, ठीक है। हाँ पापा प्रणाम, पीटी का रिजल्ट आया लेकिन
1 मार्क्स से मतलब रिजल्ट आ गया। लेकिन आपको मैं श्योर कर देना चाहता हूँ कि अगले साल अपना है यूपीएससी। बाबूजी एकदम उदास मन से, ठीक है बेटा, पैसा का कोई कमी उमी तो नहीं है ना? पापा नहीं है बेटा, मौज में, बाप उदास। तो गलुआ क्या हो गया? पीटी में फेल हो गया। गलुआ क्या हो गया? पीटी में फेल हो गया। यानी कि जो प्रेशर होगा टेम्परेचर का क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब गेलुसाक का नियम ये बोलता है कि जिसमें प्रेशर टेम्परेचर का क्या हो, प्रेशर टेम्परेचर का क्या हो, कांस्टेंट, मतलब प्रेशर का टेम्परेचर क्या हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? गेलुसाक के नियम। अब देखिए टी भी पी, यहाँ पे क्या आ गया? पी आ गया, टी आ गया, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या रहेगा? कांस्टेंट आपका पी टी, यहाँ पे भी रहेगा। और इसके पहले मैंने जो बताया कि टी बी, तो उसमें टेम्परेचर था, वॉल्यूम था, तो वहाँ क्या होगा? प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। किस में? चार्ल्स के नियम में। दूसरा वीआईपी में भी और पी था, क्या था? भी और पी, तो वहाँ पे क्या रहेगा? टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। मैं लिखना भूल गया था, कोई बात नहीं, हो जाता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि अब कल पढ़ाई होगा राजू, ठीक है, कोई बात नहीं। पी और टी का क्या होगा बाबू? पी और टी क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसको हम बोल सकते हैं कि P1 बटा T1, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? P2 बटा T2 लिख सकते हैं। तो अब बाबू इसका ग्राफ कैसे होगा? इसका ग्राफ कैसे होगा? तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं T, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं? लिख दें हम लोग प्रेशर, लिख दे प्रेशर ना। तो अब बताइए इसका ग्राफ कैसे जाएगा? कुछ यूँ जाएगा ग्राफ, यानी कि क्यों? इसका मान लीजिए कि 5, 10, 15, यहाँ भी 2, 4, 6, 8, 10, तो 5, 2, 10, ओहो 10, 4, 15 से 6, यानी कि बाबू रे 5 से 10 गया, इधर भी 2 से 4 गया, यानी कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं हम, तो टेम्परेचर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, मतलब टेम्परेचर भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। समझ में आ गया? तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि पार्ट 2 में देखेंगे, कल पढ़ा जाएगा, ठीक है राजू, कि डाल्टन का आंशिक दाब का नियम क्या होता है, अवोगाद्रो नियम क्या होता है, ठीक है, कल देख लिया जाएगा इसको। हाँ, ग्राम का विस्तरण नियम क्या होता है, और सब जितना सारा है देख लिया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। तो मैं होप करूँगा कि आप लोग को मतलब समझ में आया होगा, और अगला वीडियो में मैं इसको कंप्लीट करने के लिए ट्राई करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। राजू कर दिया जाए ख़त्म, ठीक है, चलो, जाएगा कि यहीं पे रहेगा?